हेलो स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मांग का परिचय। संपूर्ण अर्थशास्त्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी न किसी रूप में मांग से अवश्य प्रभावित है। आज संपूर्ण अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मांग के बिना उपभोग तथा बाजार का अध्ययन नहीं किया जाता है। यह अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। मांग को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसी भी वस्तु की मांग क्यों करते हैं, अर्थात हमें जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तब हम किसी भी वस्तु की मांग करते हैं। आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं। और उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या का वो वस्तु हिस्सा होती है और उसका उपयोग कर लेने पर हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यही है मांग का परिचय। नेक्स्ट, मांग की परिभाषा। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी भी वस्तु की मांग नहीं करेंगे। जैसे सुबह होने पर हम लोगों के अंदर इच्छा होती है कि हमें चाय मिल जाए, तो हम लोग चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चाय पीने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन ये चाय मिलेगी कहाँ से? जब हम चाय की मांग करेंगे। तो मांग किससे उत्पन्न हुई? प्रभावपूर्ण इच्छा से। नेक्स्ट, प्रोफेसर बाघ के अनुसार किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदे। नेक्स्ट, मांग के प्रकार। नंबर 1 मूल्य मांग, नंबर 2 आय मांग, नंबर 3 आड़ी मांग, नंबर 4 संयुक्त मांग, नंबर 5 व्युत्पन्न मांग, नंबर 6 सामूहिक मांग। आगे के उसमें आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। नंबर 1 उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थात उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो वो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, और अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो वो वस्तु की मात्रा को कम क्रय करेगा। अर्थात आय एक महत्वपूर्ण तत्व है। नंबर नेक्स्ट, धन का वितरण। अगर समाज में धन का वितरण समान होता है तो खरीदी जाने वाली मात्रा ज़्यादा होगी, और धन का वितरण असमान होने पर खरीदी जाने वाली मात्रा कम होती है। उपभोक्ताओं की रुचि। अगर कोई भी उपभोक्ता जिस वस्तु में रुचि नहीं रखता है तो उस वस्तु की कीमत कितनी भी कम हो जाए तो भी कंज्यूमर उसे नहीं खरीदता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति जो जीन्स नहीं पहनता है उसके लिए जीन्स की कीमत कितनी भी कम हो जाए वो उसे नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट, भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण भी मांग को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व होता है। जैसे गर्मी का मौसम होने पर ही कूलर और एसी की मांग की जाती है। सर्दियां आ जाने पर कूलर और एसी की मांग नहीं की जाती है। इनकी जगह गर्म कपड़े और रजाइयों की मांग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य भी मांग को प्रभावित करता है। कीमत कम होने पर अधिक मांगी जाने वाली मात्रा अधिक होती है, और कीमत अधिक होने पर
मांगी जाने वाली मात्रा कम होती है। नेक्स्ट, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र एक ऐसी दशा है जहाँ पर एक ऐसी घटना है जहाँ पर तेजी और मंदी होती रहती है, जिसके कारण ही व्यापार चक्र का जन्म होता है। तो व्यापार चक्र के दौरान जब तेजी आती है तो किसी भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। जनसंख्या अधिक होने पर वस्तुओं की अधिक मात्रा उपभोग की जाती है, तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जहाँ की जनसंख्या कम होगी वहाँ पर उपभोग कम होता है और मांगी जाने वाली मात्रा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। यदि उपभोक्ताओं को यह अनुमान लग जाए कि भविष्य में मूल्यों के बढ़ने की आशंका है, तो उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक कीमत पर भी खरीदने लगता है, और जब उसे यह महसूस होने लगता है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें गिरने वाली हैं, तो उस समय पर खरीदी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हर उपभोक्ता यही सोचता है कि हमें कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक और अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।